हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यांत्रिक इनटेक 1 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुकी है। 13 जून यानी आज दोपहर 11 बजे से यह फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट है 3 जुलाई 2024। अच्छा खासा आपको टाइम मिला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए और आज इस वीडियो में हम फॉर्म अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। डिटेल में आपको एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, किस स्टेप पर आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, जिससे आप सब कुछ अच्छे से समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा। कोस्ट गार्ड में फॉर्म मिस्टेक्स और डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक्स को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, इसलिए आप कोई भी गलती मत करिएगा। यह वीडियो पूरा एंड तक देख लीजिए, एक एक डिटेल समझ लीजिए और तभी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर आप किसी इंटरनेट कैफ़े से या किसी और से किसी अन्य आदमी से फॉर्म अप्लाई करवा रहे हो तो फॉर्म भरवाने वक्त अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने वक्त ज़्यादा सावधानी बरतिएगा, जिससे कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना सबमिट हो या कोई गलत डॉक्यूमेंट ना अपलोड हो जाए, जिसका नुकसान आपको बाद में उठाना पड़े। तो 13 जून से लेके 3 जुलाई तक आपके लिए पास मौका है इंडियन कोस्ट गार्ड का अप्लाई करने का फॉर्म। और सबसे पहले आप indiancoastguard.cdac.in पे आके यहाँ पे अपना इनरोल पर्सनल्स वाले में देख सकते हैं। इनरोल पर्सनल CGPT 1 2025 का यहाँ आ चुका है इन्फॉर्मेशन और यहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप एक एक चीज़ डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सौरभ सर ने आज ही दोपहर 1 बजे एक लाइव सेशन में आपको सारी डिटेल समझा दी है फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, तो सब कुछ समझ लीजिएगा। एक एक चीज़, अपनी वैकेंसी कितनी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। एज लिमिट की बात करें तो 1 मार्च 2003 से लेकर 28 फरवरी 2007 इन दोनों डेट्स पे या इन दोनों डेट्स के बीच में अगर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 260 वैकेंसी आपकी इस बार नाविक जीडी के लिए है और टोटल 60 वैकेंसी आपकी नाविक यांत्रिक के लिए है। तो टोटल 320 वैकेंसी आई है इस बार। डीवी के लिए भी कोई वैकेंसी इस बार भी नहीं आई है, तो इस पर हमें क्लैरिटी आपके लिए जल्दी एक वीडियो में ला देंगे। तो पूरी नोटिफिकेशन को सौरभ सर ने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, आप उस वीडियो से जाके आराम से सब कुछ डिटेल में समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है नोटिफिकेशन से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम फॉर्म भरने के प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कैसे कैसे फॉर्म भरना है। आपको आना है इन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे, आपको साफ साफ दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CGPT 1 2025 बैच इज ओपन फ्रॉम 13 जून 24 11 आवर्स टू 3 जुलाई 23 आवर्स। ओके, फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का अलग दूसरा टैब खुलेगा जहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट करना है। अगर जो कैंडिडेट्स अपना अकाउंट पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं उन्हें डायरेक्ट ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के साइन इन करना है, मतलब लॉगिन करना है। अगर नहीं किए तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है और यहाँ पे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में हो या फिर जो आपके जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है वो सर्टिफिकेट में हो। तो आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वाला ही दीजिएगा अपना नाम, ठीक है। और वही आपको फादर्स नेम भी देना है, वही मदर्स नेम भी देना है। नेशनलिटी आपका इंडियन रहेगा। जेंडर आप मेल वनली अलाउड है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप ओनली मेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपना एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे और उसके बाद अपना एक फ़ोन नंबर डालेंगे और फ़ोन नंबर डालने के बाद आप यहाँ वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल करेंगे, मतलब जनरेट OTP करेंगे। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पे जो OTP आएगा और जो फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, ये दोनों को वहाँ डालेंगे। और इसके बाद यहाँ आपसे पूछा गया लास्ट में क्वेश्चन, आपको यह रिक्रूटमेंट के बारे में कहाँ से पता चला। तो आपको वेबसाइट से पता चला या यूट्यूब से पता चला, किसी वेबसाइट से पता चला, जहाँ से पता चला आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसको ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब डाल दीजिए, कोई वेबसाइट डाल दीजिए। अगर आप कोई वेबसाइट डालेंगे तो आपको वेबसाइट का ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ेगा। तो आपको जहाँ से पता चला है वहाँ आप इन्फॉर्मेशन डालिए और फिर वहाँ पे डाल के आप सबमिट करिए। सेव करने के बाद आपको यहाँ अपना एक ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड आएगा, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करने को कहा जा रहा है, जो 8 to 16 लेटर्स का होगा, जिसमें एक अपर केस, लोअर केस, लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह होगा। तो ऐसा कुछ आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर, ठीक है, कुछ स्मॉल लेटर्स हों, कुछ डिजिट्स हों, कुछ सिंबल्स हो, इस तरह करके 8 to 16 डिजिट का आपको एक पासवर्ड बनाना है। जो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, पासवर्ड आप याद रखिएगा, जिससे आपका यही पासवर्ड रहेगा और आप इसी से आप हर बार लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना एक पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड डालिए और फिर कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के साथ आप पहुँच जाएंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, ठीक है। सारी इंस्ट्रक्शन ध्यानपूर्वक पढ़ के आप टिक करिए और फिर टिक करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपसे सबसे पहला सवाल पूछा गया है, आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर येस है तो येस करिए। येस करेंगे तो आपको अपने आधार कार्ड का नंबर, उसको आईडी, उसको फिर से वेरीफाई करना होगा। फिर आपको यहाँ पे टिक करना होगा, मतलब आपने कंसेंट दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आधार कार्ड पे जो आपका नाम है उस नाम को आप देंगे, ठीक है। और फिर आपके बॉडी पे जो कोई एक मार्क है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क,
वो देंगे। अगर 1 मार्क है तो 1 दीजिए, 2 है तो 2 दीजिए। हालांकि यहाँ पे दोनों कंपलसरी देना, तो आपको 2 मार्क्स कम से कम आपको यहाँ पे अपनी बॉडी पे देने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे आपकी पहचान हो सके। तो अपना नाम डालिए, अपना परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क डालिए, और इसके बाद आप बढ़ेंगे आगे कैटेगरी में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, एससी एसटी तो भी आपने सेलेक्ट करिए। और आप ओबीसी से आते हैं तो अपना उस आपका जो भी कास्ट से आते हो जनरल को छोड़ के, उस कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपका एक इशू होगा, इशू डेट होगा, उस डेट को सेलेक्ट करिए और उसकी वैलिडिटी कब तक है। अगर उस सर्टिफिकेट पे कोई डेट मेंशन है तो आप उस डेट को सेलेक्ट करिए, किस डेट तक वो वैलिड है। अगर नहीं है तो आप नॉट मेंशन पे या ऑलवेज वैलिड पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका वही रहेगा जो आप अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या प्रूफ आईडी में देना चाहते हैं, ठीक है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वाले भी चेक करिए। फिर यहाँ पे आपको देना होगा प्रूफ टू डेट ऑफ बर्थ, क्या देना चाहते हैं, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट दीजिए। फिर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए नहीं, येस करिए। फी आपको माफ़ करना है या नहीं, येस या नो करिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप देना है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वगैरह वगैरह, वो देना है। इसके बाद फिर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना है, और डेट ऑफ बर्थ का जो आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, वो आपको क्लास 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और ये 50 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, फोटो कॉपी या नॉट सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करिए और इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद स्कैन करने के बाद अपलोड करिए। JPG फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और इस तरह के आपके ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे देख लीजिए, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट और नॉन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट दोनों तरह दिखाए गए हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड मत करिएगा, हमेशा इसी तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अपलोड करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आप आ जाएंगे अगले सेक्शन पे, जहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप किस चीज़ के अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नाविक GD और यांत्रिक 2 पोस्ट आई हुई है। अपना जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार अपनी पोस्ट सेलेक्ट करिए। जैसे GD आपका 10th में 12th में मैथ्स फिजिक्स मांगा गया है, और यांत्रिक तो डिप्लोमा वाले कर सकते हैं। तो जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करिए, और पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आगे आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपसे पूछा गया आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th का डिटेल्स देना होगा। आपसे पूछा गया आप पास हुए हैं या नहीं, किस बोर्ड से आपने 10th दिया था, ठीक है, आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या, बहुत सारी आपसे डिटेल यहाँ पे ली जाएगी 10th और 12th की। आपका परसेंटेज में मार्क्स था, CGPA में था, ग्रेड में था, वो देना है आपको, किस ईयर आप पास हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, जो कोई बहुत से बच्चे बाद में दूसरा एग्जाम देके कंपार्टमेंट वगैरह देके पास होते हैं, उनके लिए, ठीक है, आपके पास 10th में कितने सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है, वो दीजिए। फिर आपको यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे मार्क्स देना है कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स आए हैं और उस सब्जेक्ट में कितने मैक्सिमम मार्क्स थे। तो आपने जो भी सब्जेक्ट आप कराओ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह वगैरह, जो भी सब्जेक्ट रहा हो, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स देने होंगे हर सब्जेक्ट का। और सही सही डिटेल भरिएगा, कोई डिटेल गलत मत भरिएगा। बहुत से बच्चे करते क्या है कि मार्क्स बढ़ा के लिख देते हैं, तो ऐसा कुछ भी एक गलती ना करिए, ठीक है। अपनी सर्टिफिकेट बगल में रख के सही सही मार्क्स सबमिट डालिए जितना आपका रहा हो। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को सब कुछ डिटेल्स वेरीफाई करके सेव करिए, और सेव करने के बाद फिर आपको अब देना है सही यही सेम डिटेल्स 12th के लिए। 12th के लिए भी आपसे वही पूछा गया आप 12th पास हैं या नहीं, किस बोर्ड से पास हुए हैं, 10th और 12th का सर्टिफिकेट नंबर। तो जो सारी डिटेल्स अभी आपने 10th में दी है, वही सब डिटेल आपको यहाँ पे 12th में भी देनी है, सेम टू सेम, ठीक है। अब बस वो 12th के लिए होगी। तो फिर आप किस ईयर में पास हुए हैं, आपका कोई एडिशनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट रहा है कि नहीं, 12th में कितने सब्जेक्ट थे, वो दीजिए, ठीक है। फिर उसी तरह आपको हर सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं। तो फिजिक्स और मैथ तो आपका कंपलसरी रहेगा, क्योंकि आपने GD के लिए फॉर्म भरा है। तो फिजिक्स और मैथ के अलावा आपके पास जितने सब्जेक्ट रहे हैं उसके आप मार्क्स यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जितने सब्जेक्ट आपके पास है, 3, 5, 4 जितने भी हो, मतलब 5 तो मिनिमम होता ही है, तो 5 का आप नाम देंगे और कितने मार्क्स आए हैं आप वो देंगे, और फिर कितने मैक्सिमम मार्क्स 100 आउट ऑफ कितने आए हैं वो आप देंगे। फिर सारी डिटेल एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए बिना वेरीफाई किए हुए सेव मत करिएगा, ठीक है। वेरीफाई करके आप सेव करिए। सेव करने के बाद यहाँ पे ओके आएगा, ओके करिए। और फिर आपको यहाँ से कम्युनिकेशन डिटेल पूछा गया, यानी कि आपका एड्रेस, आपका घर का नंबर क्या है वगैरह वगैरह, किस स्ट्रीट में आता है, लैंडमार्क कोई है या नहीं, उस एरिया कोड के साथ आपके पास अगर कोई फ़ोन नंबर है तो वो दे दीजिए। कंट्री कौन सी है, कंट्री तो इंडिया हालांकि रहेगी, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस कोई है वो दीजिए। जितने रेड मार्क, जितने स्टार मार्क्स वाले हैं, ये सारे कंपलसरी हैं, ठीक है। और अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप टिक करके आगे बढ़िए, अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ एड्रेस देना है, ठीक है। फिर आप किस डोमिसाइल स्टेट से आते हैं आपको वो देना है। फिर आपका रिक्रूटमेंट जोन आपको पता चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट देना है। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है, उस आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस डेट
आपको इशू हुआ था वो देना है, और फिर आपको अपना यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप सेव करके आगे बढ़ेंगे तो आपसे यहाँ कुछ एडिशनल डिटेल मांगा गया है कि आप कभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डिस्चार्ज हुए हैं या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सीन हो, ठीक है। क्या आपको कभी सज़ा हुई है, क्या आप किसी क्रिमिनल केस में पकड़ेंगे, तो ज़्यादातर आपको सारा यहाँ पे नो ही करना है अगर आप एक अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म। तो सब कुछ नो करने के बाद आप फिर सबमिट करेंगे, और फिर सबमिट करने के बाद आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, एडिशनल डिटेल सबमिट हो गया, और अब आपको यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर इसे अप्लाई करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ उसी तरह, और नॉट एक्सेप्टेबल यहाँ दिखाया गया। साफ़ सुथरा फोटो होना चाहिए जिसमें आपका नाम हो और आपका डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, 3 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन तीनों आपको देना है। और देखिएगा जो आपका फ़ोटो हो ना उसका नाम पासपोर्ट फोटोग्राफ रखिएगा, सिग्नेचर का नाम फाइल का सिग्नेचर रखिएगा, और थंब इम्प्रेशन का नाम थंब इम्प्रेशन रखिएगा। ये उस फाइल का नाम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अपलोड करिएगा। वो ऐसा आपको कहा जा रहा है कोस्ट गार्ड के जरिए, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आपका जो रहेगा वो अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अब सब कुछ अपलोड करिए, सेव करिए, और फिर आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज भी करना है, ठीक है। तो आप अपना कैप्चर लाइव इमेज करने के लिए आपको यहाँ पे ब्राउज़र से बाहर जाकर क्लिक करना होगा। तो स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे तो आपका वेब कैम खुल जाएगा, और जब आपका फेस इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा तो वहाँ पे ग्रीन बॉक्स बन जाएगा। ग्रीन बॉक्स बनते ही आप एक बार पलक झपका दीजिए, यानी कि ब्लिंक कर दीजिए, और कैमरा आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। ये डिटेल आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करिए, और सब कुछ डिटेल सेव करने के बाद, मिलाने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अगले स्टेज पे। एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस पूछा जा रहा है, तो आपके पास 5 ऑप्शन मिलते हैं। आप किस स्टेट में, किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन 5 स्टेट को सेलेक्ट करिए। नज़दीकी स्टेट से चुनिएगा, नज़दीकी सिटीज़ ही चुनिएगा, ठीक है। तो इन सब को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद अपने मनपसंद 5 सेंटर, इन 5 सेंटर को सेलेक्ट करने के बाद आप सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अगले स्टेज पे, जहाँ पे आपसे जोन पूछा गया और फिर सिटी पूछा गया, यानी कि आप किस सिटी में, किस जोन में अपना पेपर चाहते हैं, ठीक है। हर सिटी में जोन वाइज अलग है, तो आपको वो देना है अपना सिटी और जोन। वही आप पसंदीदा 5 जोन्स और 5 सिटी चुनेंगे, और सब कुछ देने के बाद आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपसे पूछा गया आप किस सिटी से फॉर्म भर रहे हैं और डेट क्या है आपके फॉर्म भरने का। तो जिस डेट को फॉर्म भरेंगे वो डेट वहाँ आ जाएगा, फिर सिटी आ जाएगा, सिटी टाइप करिए, और सारे टिक बॉक्सेस को आपको यहाँ पे टिक करना है, यानी कि आपने सब कुछ ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, ठीक है। और सारे टिक बॉक्स को, एक एक बॉक्स को पढ़ते जाइए, टिक करते जाइए, ठीक है। हालांकि थोड़ा समय लगेगा, बट पढ़ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पूछा गया है कुछ और डिटेल कि आपने प्रिंट प्रीव्यू किया है सबमिट करने से पहले, येस या नो करिए, ठीक है। क्या आपने एडिट किया है सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने से पहले, येस या नो करिए। क्या आपने एडिट ऑप्शन का यूज़ किया है, येस या नो करिए। क्या आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, येस या नो करिए। तो आप जो भी ऑप्शन है आप येस नो करते जाइए, जो सही है ऑप्शन है, और उन ऑप्शंस को येस नो करने के बाद आप फिर सेव करेंगे, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं, सेव करेंगे इस तरह। और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ 2 टिक बॉक्स दिए हैं, यानी कि आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ वेरीफाई कर लिया। आपको यहाँ से 4 टिक बॉक्स फिर से वेरीफाई करने को कहा गया है, कंफर्म करने गया है। कंफर्म डिटेल पे सब कुछ कंफर्म करके क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की पूरी प्रोसेस। जो बच्चे जनरल वाले हैं और EWS वाले हैं उन्हें तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, बट चूँकि मैं अभी जिस बच्चे का फॉर्म भरता हुआ दिखा रहा था आपको, वो SC कैंडिडेट है या OBC कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट, मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो जो SC ST वाले होंगे, OBC वाले होंगे, उनका फ़ी नहीं लगेगा। रेस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनका फ़ी यहाँ पे पेमेंट होगा 300 रुपये चार्ज है, और इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की पूरी डिटेल। आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। मैंने आसान तरीके से, आसान भाषा में सब कुछ समझाया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे, ठीक है। एग्ज़ाम आपका सितंबर में है, तो अभी आपके पास अराउंड 3 मंथ्स का आराम से समय, जिसमें आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और अब एग्ज़ाम सिर्फ स्टेज 1 का इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेज 1, स्टेज 2 यानी कि फिजिकल और असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसी तैयारी करिए जो कंप्लीट प्रिपरेशन हो, यानी कि रिटर्न फेज़ 1 की, फेज़ 2 की, और मेडिकल यानी कि फाइनल रिक्रूटमेंट जो होगी INS चिल्का पे मेडिकल, रिटर्न फेज़ 2 और मेडिकल सबकी प्रिपरेशन हो। तो ऐसी प्रिपरेशन आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है कहाँ? मिलती है मेजर कलसी क्लासेस में। तो आप बस मेजर कलसी क्लासेस ज्वाइन करिए, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं 9696330033, या अगर आप घर बैठे ही प्रिपरेशन करना चाहते नहीं आप घर से दूर हट के रहें, या आप घर से दूर हट के प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं, पैसे के अभाव में प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है MKC लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, और आप घर बैठे बेस्ट शिक्षकों के द्वारा अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। और MKC का मतलब है सिलेक्शन की 100% गारंटी। तो हमारे साथ जुड़िए
और इंडियन कोस्ट गार्ड में परमानेंट नौकरी पाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।